अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ सालों से पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में लॉ डिपार्टमेंट की एडमिशन के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि आप सबसे पहले लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करें। तो लेट के कोर्सेज़ को डिस्कस करने से पहले हम उसके सिलेबस को कम्प्लीटली कंसाइजली डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप जब तैयारी करने का प्लान करें तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं और कौन से सब्जेक्ट की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम लेट के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और लेट के क्वेश्चन पेपर में जितनी परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 5% मैथमेटिक्स, 10% इंग्लिश, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनमें किस तरह के क्वेश्चंस शामिल होते हैं इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इसकी जी कैटेगरीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो इसकी दो कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव और दूसरा एमसीक्यूज़। सब्जेक्टिव में आपके इंग्लिश या उर्दू में दो तरह के मज़ामीन होंगे या दो तरह की डिस्क्रिप्टिव तहरीरें आपको लिखनी होगी। एक तहरीर जिसको हम ऐसे कहते हैं और दूसरी तहरीर जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। अब ऐसे आपका मैक्सिमम 200 वर्ड्स का है, जो कि बेहद आसान है जिसको लिखना, और ये आपकी चॉइस है कि आप इंग्लिश या उर्दू में लिखें। और दूसरी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो भी आपकी मैक्सिमम 200 यानी कि 200 अल्फाज की होनी चाहिए। अब ऐसे तो हमारा क्लियर होता है कि यानी कि आपका टॉपिक आ रहा है और टॉपिक्स उस सिलेबस में दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे में आ सकते हैं, तो उसको लिखना बेहद आसान है। और हम प्राइमरी स्कूल से कॉलेज तक ऐसे लिखते आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में बेहद मुश्किल होती है, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन के आगे ही जाके हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लिखें, तो इसके हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। पर्सनल स्टेटमेंट आपके अपने बारे में ही होती है, लेकिन वो इस तरह आम तरीक़ेकार से लिखी नहीं जाती। पर्सनल स्टेटमेंट आपका एक थ्रेस होल्ड होता है, आपका एक अट्रैक्शन का पूरा फलक्रम होता है, यानी कि आपको एक्सेप्ट किया जाएगा कहीं पर या रिजेक्ट किया जाएगा। टोटली जो डिपेंडेंट होता है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पे होता है, और पर्सनल स्टेटमेंट का लिखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में, लेट के क्वेश्चन पेपर में, आपकी सिर्फ 10 मार्क्स प्लस होंगी या माइनस होगी। आपका रिजेक्ट और एक्सेप्ट होना पर्सनल स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बहुत अहमियत रखती है। और इसको एक अट्रैक्टिव तरीक़ेकार से लिखना होता है, यानी कि पुरकशिश तरीक़ेकार से, जिस तरह हम थोड़ी फीलिंग्स पुट करके लिखते हैं अपने अल्फाज में, अल्फाज के अंदर एहसासात को घुल मिलाकर इस तरह से अगले बंदे के सामने प्रोड्यूस करना कि पढ़ने से ही महसूस हो सके कि अल्फाज में कितनी गहराई हो चाहिए। तो पर्सनल स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाती है। उसके अलावा अगर हम एमसीक्यूज़ की कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन करें तो इंग्लिश आपका यानी कि 20% है, जिसमें एमसीक्यूज़ आएंगे। और एमसीक्यूज़ इंग्लिश में से बेहद आसान, क्योंकि आपके इंटरमीडिएट तक आते हैं, और इंटरमीडिएट में भी सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रीपोजिशन, यानी कि आपके हम मायने अल्फाज जो होते हैं, सेम मीनिंग के जो सिनोनिम्स होते हैं उनको, और एंटोनिम्स यानी कि ज़िद जो होते हैं आपके, वो उस तरह के आपसे अल्फाजात पूछे जाएंगे। और प्रीपोजिशन है, सेंटेंसेस होंगे, उनमें आपको प्रीपोजिशन फिल आउट करने होंगे। और ये तीनों चीज़ें बेहद आसान हैं। इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन डीपली हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लेलिस्ट जिसका नाम है लेट या प्रिपरेशन ऑफ लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स को, ताकि आप वीडियो सुन के बिल्कुल आसानी से प्रिपेयर हो सकें। और दूसरा जो आपका जनरल नॉलेज का है, उसमें एक तो जनरल नॉलेज जनरली, लेकिन इंटरमीडिएट की लेवल तक, और हिस्ट्री भी इंटरमीडिएट की लेवल तक। और वो हिस्ट्री होती है सब कॉन्टिनेंट की, यानी कि 2 नेशन थ्योरी हो गई, शिमला डेपुटेशन हो गया, मुस्लिम लीग का क़याम हो गया। उसके अलावा जनरल नॉलेज आपकी वो भी इंटरमीडिएट तक ही आएगी। यूएनओ वगैरह, यूएनओ की जितने कब बनी और किस तरह बनी, इंटरमीडिएट तक जो भी कोर्सेज में इंक्लूड होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ में बेसिक जो है एमसीक्यूज़ आएंगे, जिसमें 10 आपके मार्क्स होंगे, 10% होगा। पाक स्टडीज़ में भी आपके 10% होंगे इंटरमीडिएट तक, जिसको हमने जनरल नॉलेज में और हिस्ट्री में डिफ़ाइन किया, यानी कि शिमला डेपुटेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। उर्दू में 10% सिर्फ वोकैबुलरी, यानी कि अल्फाज और अल्फाज की मायने। बेशतर अल्फाज हैं, उर्दू एक बड़ी ज़बान है, लेकिन उसमें इंटरमीडिएट तक जितने
अल्फाज यूज़ होते हैं और उनकी मीनिंग यानी कि उर्दू की मायने क्या है, ये भी एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। लश्करी जिसे हम कहते हैं उर्दू की मायने है, तो इस तरह के MCQs आपके उर्दू के सेक्टर में या सेक्शन में आ सकते हैं। और मैथमेटिक्स के 5 मार्क्स हैं और बेहद बेसिक सवालात पूछे जाते हैं, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री के से भी पूछे जा सकते हैं या फिर किसी और पोर्शन में से, यानी कि अगर आपको बेसिक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो आपने परपेंडिकुलर मालूम करना है, और इस तरह के बेहद आसान और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, और अगली वीडियोस में आपको मिल जाएंगी इसी प्लेलिस्ट में, जिसमें हम लेट के कोर्सेज़ को या सिलेबस को डीपली एंड कंसाइजली डिस्कस करेंगे, ताकि आप सिर्फ सुनकर लेट की तैयारी कर सकें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।